सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी सीजन 2 एपिसोड 11 की शुरुआत में हम लोग लूटो को देखते हैं, जो कि हैरान होकर माकोटो से कहते हैं कि क्या तुम सीरियस हो। जिस पर माकोटो कहते हैं हाँ। तो लूटो से कहते हैं कि तुम्हारे पास मेरे से भी ज्यादा माना है, फिर भी तुम्हें और ज्यादा माना चाहिए। तो माकोटो कहते हैं नहीं, मैं अपने माने के आउटपुट को बढ़ाना चाहता हूँ, जितना मैं एक बार में निकाल सकूँ। अभी मुझे लगता है कि मैं इनएफिशिएंट हूँ। तो लूटो कहते हैं कि कुछ केसेस के अंदर लोग अपने माना को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। तो माकोटो कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा मैक्सिमम माना है वो बड़ा है। ये सुनकर लूटो से कहते हैं कि अगर ये बात किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गई तो वो लोग तुम्हें किडनैप करके तुम पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये सुनकर माकोटो शॉक हो जाता है। तो लूटो से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने अपने मानो को कैसे बढ़ाया। चलो उस बात को छोड़ो, कैसे बढ़ाए हो। मेरे पास एक बुक है जिसमें ट्रेनिंग मेथड लिखी है माना से रिलेटेड, ये लो। पर मुझे ये नहीं पता है कि ये एफिशिएंट है या फिर नहीं। ये सुनकर माकोटो उस बुक को ले लेता है और उसका शुक्रिया करता है। तो लूटो से कहते कोई बात नहीं, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारे समर वेकेशन अच्छे से जाएं। अगले सीन में माकोटो एवा के पास आता है। एवा उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम समर ब्रेक में भी अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहे हो। तो माकोटो कहता है हाँ, मेरे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मोटिवेटेड है। जिस पर एवा कहती है कि ज्यादातर इंस्ट्रक्टर घर चले जाते हैं या फिर वेकेशन पर चले जाते हैं, पर तुम अपोजिट हो। पर्सनली मुझे ऐसे टीचर्स काफी पसंद है। तो माकोटो कहते हैं शुक्रिया, वैसे तुम कह रही थी कि तुम मुझे जो बुक रेकमेंड करने वाली थी वो तुम्हें मिल गई है। जिस पर एवा कहती है हाँ, ये है वो बुक। उस बुक को देखकर माकोटो कहते हैं कि ये तो एक ऐसे है। तो एवा कहती है हाँ, तुम माना कि यूज के अंदर इंटरेस्टेड लग रहे थे, तो मुझे ये तुम्हारे लिए बुक मिली। ये यूनिक थ्योरीज पर बेस्ड एक ऐसे है। वो सुनकर माकोटो कहते हैं कि ये बुक तो इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं इस बुक को समर ब्रेक में पढ़ने वाला हूँ। वो सुनकर एवा हंसती है और कहती है कि तुम तो बिल्कुल एक स्टूडेंट बन गए हो जो कि वेकेशन में भी बुक पढ़ेगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं माकोटो डेमी प्लेन पर वापस आता है, जहाँ पर वो ट्रेनिंग और अलग अलग ड्यूटीज पूरी करता है। ये सब चीजों को करने में माकोटो को 2 हफ्ते बीत जाते हैं। माकोटो यहाँ पर इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, उसे देखकर एम्मा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो उसे बताती है कि आज आपकी विंग किंग के साथ बैटल है। वो ऑलरेडी और कोई बाकी सभी लोग के साथ काफी बार लड़ चुके हैं और उन्हें अब तक कोई भी नहीं हरा पाया है। ये सुनकर माकोटो कहते हैं कि लगता है वो लोग ताकतवर हैं। तो एम्मा कहती है हाँ, क्योंकि वो लोग उड़ सकते हैं तो उनके पास एडवांटेज है, लेकिन कुछ और बैटल करने के बाद और कौन से नहीं हारेंगे। ये बात एम्मा काफी गुस्से से कहती है। अगले सीन में माकोटो विंग किंग से लड़ने के लिए आता है और एम्मा से पूछता है कि आखिर वो लोग कहाँ पर हैं। जिस पर एम्मा कहती है कि वो लोग जंगल में हैं। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो अब माकोटो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अब विंग किंग उसे लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो अब माकोटो शुरुआत में हल्के से उनके ऊपर फायर शॉट से हमला करता है। माकोटो अब डिसाइड कर रहा होता है कि इसके बाद वो उन लोग के ऊपर कौन सा हमला करेगा, लेकिन तभी वो देखता है कि वो सभी लोग तो इसी अटैक में हार जाते हैं। जिसके बाद अब माकोटो के ऊपर सेकंड वेव सामने आती है। वो लोग अब जाकर बादलों में छुप जाते हैं जिससे कि माकोटो उन्हें देख ना पाए। तो माकोटो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन का यूज करता है, उससे पता चल जाता है कि आखिर वो सभी लोग कहाँ पर हैं और अब उन सभी के ऊपर हमला करके उन्हें भी हरा देता है। माकोटो मन में कहता है कि एम्मा कह रही थी कि ये सभी लोग ताकतवर हैं, लेकिन ये तो बस उड़ने वाले टारगेट हैं। तभी माकोटो देखता है कि उससे लड़ने के लिए अब सीधा चीफ काकुन सामने आ जाता है और वो एक चिड़िया के ऊपर होता है। उसे देखकर माकोटो अपनी काय का यूज करता है और अब माकोटो को पता चल जाता है कि वो चिड़िया काकुन के लेफ्टिनेंट शोना है। ये देखकर माकोटो सोच रहा होता है कि वैसे विंग किंग एक बड़े बर्ड्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, तो लॉन्ग रेंज के अटैक के साथ ये लोग कैसे डील करेंगे। ऐसा बोलने के बाद माकोटो उनके ऊपर फायर शॉट से हमला करता है, पर अब शोना बैरियर लगाकर उस अटैक से बच जाती है। ये देखकर माकोटो एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं यही देखना चाहता था। तभी शोना अपने ऊपर एन्चेंटमेंट और विंड लगा लेती है, जिसे देखकर माकोटो सोचता है कि क्या ये लोग खुद को हराना चाहते हैं। तभी शोना आकर काफी तेजी से माकोटो के ऊपर हमला करती है, लेकिन माकोटो अपने हाथों से उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़कर वो जमीन पर पटक देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर काकुन माकोटो के ऊपर हमला करता है, लेकिन माकोटो भी उसके अटैक को डॉज कर देता है। काकुन अब पीछे हटकर माकोटो के ऊपर वापस हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी माकोटो उसके पैरों के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर काकुन डर जाता है और वो हार मान लेता है। और अब अगले सीन में माकोटो सभी विंग किंग को बुलाता है और कहता है कि हमारी पहली बैटल थी, तो मैं देखना चाहता था कि तुम लोग कैसे लड़ते हो। तुम लोग अपने उड़ने वाली एबिलिटी पर काफी निर्भर होते हो। फ्यूचर में और कोई बाकी सभी लोग तुम्हें बैटल में हरा देंगे। तुम लोग को ऐसे अटैक नहीं करने चाहिए जिससे कि तुम लोग को खुद को डैमेज होता है। तुम्हें अलग अलग अटैक पैटर्न्स बनाना चाहिए जिनका यूज तुम्हें स्टार्टिंग में करना चाहिए। ऐसा करोगे तभी तुम लोग जीत पाओगे। आज के लिए इतना ही, तुम लोग अब जा सकते हो। तभी काकुन माकोटो से कहते हैं कि हम लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डेमी प्लेन के डेवलपमेंट में और डेमी प्लेन रैंकिंग के अंदर। तो माकोटो कहते हैं कि कोई भी अपने खुद के रिस्क पर डेमी रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर मैं तुम लोग को डेमी प्लेन के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने से अलाउ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी कॉम्बैटेबिलिटी उस जॉब के लिए अनसूटेबल है। अभी के लिए तुम लोग को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। ये सुनकर वो लोग दुखी हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है। और अब अगले सीन में माकोटो को दिखाया जाता है जो कि उसी ऐसे बुक को पढ़ रहा होता है जो कि वो एवा से लेकर आया था। उस बुक में इतने भारी शब्दों का यूज किया जाता है जिसे माकोटो समझ ही नहीं पाता है और उसका सर चकराने लगता है। तो अब माकोटो बाहर आता है और अब अपने माना को रिलीज करना शुरू करता है, साथ में वो ब्रेड्स को भी फायर करना शुरू करता है। माकोटो ये सारी चीजें करने
करने में काफी ज्यादा फोकस लगा रहा होता है। तभी अचानक से उसे कुछ अजीब फील होने लगता है और उसके साथ कुछ अजीब भी होने लगता है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अगले सीन में अब टोमो और मियो को दिखाया जाता है जो कि माकोटो को उठाने के लिए आते हैं और उसे कहते हैं कि आप अपने रूम में नहीं थे तो हम लोग आपको ढूंढने आ गए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वही माकोटो काफी कंफ्यूज होता है और कहते हैं कि मैं ना माकोटो है। ये सुनकर वो लोग उससे कहते हैं कि ये बात तो हमें पता है। तो माकोटो अपने मन में सोचता है कि मैं पूरी रात बिट्स को फायर करता रहा, वैसे सोचा जाए तो ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। माकोटो अब टोमो और मियो का शुक्र करता है उसकी हेल्प करने के लिए। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हो। तो माकोटो कहते हैं कुछ भी नहीं, चलो वापस चलते हैं। वहीं पर अब टोमो और मियो तो अब भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं मियो ने डिलीशियस खाना तैयार कर रखा है जिसे टोमो साके के साथ खाकर एंजॉय करती है। वहीं पर माकोटो भी उस खाने को खाकर काफी एंजॉय करता है। जिसके साथ हम लोग देखते हैं कुछ दिन बीत जाते हैं। माकोटो ने फाइनली सीख लिया है कि वो अपनी बॉडी के बाहर के मानों को कैसे यूटिलाइज कर सकता है। माकोटो ने बुक में एक इनकैंटेशन के बारे में पढ़ा था। इसे माकोटो अपनी कंसीलिंग काय का यूज करके अपने माना को छुपा लेता है, जिसके बाद वो इनकैंटेशन को बोलना शुरू करता है। तभी माकोटो को एक लिक्विड जैसी चीज कवर कर लेती है जिसे देखकर वो कहता है कि क्या ये माना का फिजिकल फॉर्म है। माकोटो देखता है कि ये चीज तो उसके मूवमेंट्स को भी फॉलो कर रही है और अब इस चीज का यूज करके माकोटो ब्रिड्स को शूट करता है और वो ये कर भी पाता है, जिसे देखकर माकोटो कहता है कि मैंने सक्सेसफुली अपने बॉडी के आउटसाइड के मानों को यूज कर दिया, ये एफिशिएंट है। चलो देखते हैं कि इसकी सरफेस कितनी ज्यादा ताकतवर है। ऐसा बोलने के बाद माकोटो उस चीज का यूज करके एक पेड़ को टक्कर मारता है और वो पेड़ पूरी तरीके से टूट जाता है। पर माकोटो को उस पेड़ को टक्कर मारने का कोई भी दर्द नहीं होता है, जिसे देखकर माकोटो कहते हैं कि अगर ये चीज इतनी ज्यादा ताकतवर है तो मैं गॉडेस या फिर ड्रैगन स्लेयर से बिना सीरियसली इंजर्ड हुए लड़ सकता हूँ। डेमी प्लेन के लिए मैं हार नहीं सकता हूँ। अगर कोई मरेगा तो मैं मरूंगा। जिन लोगों को मैं प्यार करता हूँ मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आधा समर ब्रेक का पूरा हो चुका है। माकोटो देखते हैं कि सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं, जिसे देखकर पूछते हैं कि आज कुछ है क्या। जिस पर टोमो बताती है कि सभी लोग अपनी न्यू कॉम्बैट स्किल दिखाने वाले हैं, क्योंकि इतने समय से वो लोग काफी ट्रेनिंग कर रहे थे तो वो आपको दिखाना चाहते हैं कि उन लोगों ने क्या सीखा है। तो माकोटो कहते हैं ठीक है, लेकिन ये सामने पत्थर क्या पड़ा है। तो टोमो से बताती है कि मैं इसे एक माउंटेन से निकाल कर लाई हूँ। तभी शिकी वहां आता है और कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल स्पेल लगा दी है। सभी लोग को अपनी न्यू स्किल इस पत्थर पर दिखानी है और उन लोग की ताकत इस पत्थर पर नंबर्स में दिखेगी। तभी मियो वहां पर आती है और कहती है कि मैं न्यू कॉम्बैट स्किल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कोई कुकिंग कॉम्पिटिशन होना चाहिए था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहली बारी आती है एग्रेस और एमा की। ये देखकर माकोटो कहते हैं कि एमा भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो टोमो कहती है हाँ, एमा हाईलैंड ओक्स की ग्रेटेस्ट मेज है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं एमा अपनी पावर को यूज करके एग्रेस को थोड़ा सा पावरफुल बना देती है और अब अपने हैमर को यूज करके उस पत्थर के ऊपर मारता है, जिसका स्कोर आता है 78। इसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगते हैं। वो देखकर माकोटो कहते हैं कि सभी इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं, ये तो एवरेज नंबर है। तो टोमो कहती है नहीं, एक्चुअली में ये नंबर भी काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद लिजर्डमैन की बारी आती है, वो लोग अपनी स्पेल को आसमान में फेंकते हैं। वो देखकर माकोटो कहते हैं कि ये लोग कहाँ पर एम कर रहे हैं। तो टोमो कहती है कि शायद से ये लोग अपनी नई पावर को विंग किंग के सामने शो ऑफ कर रहे हैं और दिखाना चाहते हैं कि इन लोगों का अटैक आसमान में भी जा सकता है और उन्हें भी हरा सकता है। हम लोग अब देखते हैं कि वो लिजर्डमैन अब उस पत्थर के ऊपर हमला करते हैं और स्कोर आते हैं 68, जिसे देखकर वापस सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। और अब अगली बारी आती है एल्डर ड्वार्फ की। उसे देखकर माकोटो सोचता है कि छोटी सी एक्स से ये क्या ही कर लेगा। तभी हम लोग देखते हैं एल्डर ड्वार्फ की जो एक्स होती है वो बड़ी होने लगती है और अब वो उससे हमला करता है, जिसका स्कोर आता है 70। इसे देखकर सभी वापस से एक्साइटेड होते हैं। वहीं पर वो ड्वार्फ कहने लगता है कि मुझे अपने वेपन के अंदर थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट करनी होगी। जिसके बाद अल्के की बारी आती है, उसके पॉइंट्स होते हैं 65। उसके बाद बारी आती है गोर्गन की, उनका स्कोर होता है 0, क्योंकि उनकी पावर किसी को पत्थर का बना देती है। तो अगर वो लोग पत्थर के ऊपर हमला करेंगे तो पत्थर पत्थर का ही बनेगा ना। वाह, लॉजिक तो है। अगली बारी आती है विंग किंग की, जो कि आसमान में जाकर हमला करते हैं और उनका स्कोर आता है 20, क्योंकि उनके अटैक के अंदर पावर ही नहीं थी। ये देखकर वो लोग काफी दुखी हो जाते हैं। अगली बारी आती है फॉरेस्ट डॉग्स की। उनके कपड़े काफी अजीब होते हैं, मतलब वो कपड़े पत्ते के बने थे। इन कपड़े में एक्वा को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। इसके बाद वो लोग एक अजीब सा डांस करते हैं और अपनी पावर का यूज करते हैं और वो लोग उस पत्थर के ऊपर एक बर्फ का बैरियर लगा देते हैं। ये देखकर माकोटो और टोमो उनकी तारीफ करते हैं। वहीं सभी लोग जाकर उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर उन लोग के वेपन ही जमकर टूट जाते हैं। वहीं माकोटो कह रहा होता है कि ये बैरियर काफी कमाल का है, ये एक्चुअली में किसी को मार सकता है। वहीं टोमो भी कह रही होती है कि इस बैरियर को तोड़ने में तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बैरियर के तौर पर ये नियरली परफेक्ट है। वहीं पर माकोटो अपनी काय का यूज करता है और देखता है कि ये बैरियर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है और अब अपनी पावर को यूज करके उस बैरियर के अंदर आ जाता है और सीधा एक्वा और एरिस के पीछे आ जाता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और उसे पूछते हैं कि आप अंदर कैसे आए। तो माकोटो कहते हैं कि ये बैरियर कमाल का है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी कमी है। ऐसा बोलने के बाद माकोटो उस बैरियर को हटा देता है और उनका स्कोर आता है 50 पॉइंट्स। जिसके बाद मियो सामने आकर कहती है कि अब मेरी बारी। वो सुनकर टोमो कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तो वो कहती है हाँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ नहीं सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो एक आर्मर जैसी
किसी चीज को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि ये मैंने माकोटो की मेमोरी से बनाए हैं, मतलब मेमोरीज के बेस पे बनाए हैं, ये अभी भी एक प्रोटोटाइप है। इसे देखकर माकोटो कहते हैं कि ये तो हीरो सूट है लेकिन ये अटैक नहीं कर सकता है और स्कोर तो कुछ भी नहीं आता है। अगली बारी हम लोग को पता चलती है कि शिकी की है। वो देखकर टोमो कहती है कि लगता है शिकी ने एक न्यू एबिलिटी सीख ली है, चलो देखते हैं कि वो क्या कर सकता है। हम लोग अब शिकी को देखते हैं जो कि अब इनकंडेशन शुरू करता है और उसके पास एक तलवार आ जाती है, जिसे देखकर टोमो कहती है कि ये तलवार तो उसके लिए ड्वार्फ ने बनाई है, ये तलवार ड्रैगन्स की अगेंस्ट एफिशिएंट है। इस तलवार को वो लोग ड्रैगन स्लेयर कहते हैं। ये सुनकर माकोटो सोचता है कि लगता है शिकी सोच रहा है कि वो मित्सुरुगी या फिर लैंसर के अगेंस्ट लड़ेगा, इसलिए उसने अपने लिए तलवार बनाई है। जिसके बाद अब शिकी जाकर उस पत्थर के ऊपर हमला करता है और उस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर माकोटो शिकी की तारीफ करता है और कहते हैं कि तलवार फिजिकली पावरफुल भी है। लगता है शिकी टोमो और मियो की प्रोग्रेस और ट्रेनिंग को देख रहा था इतने समय से, तो उसने भी ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। तभी माकोटो कहते हैं चलो मैं भी तुम लोग को अपनी न्यू स्किल दिखाता हूँ। ये सुनकर सभी लोग माकोटो की न्यू स्किल देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मुझे माकोटो कहते हैं कि ये मेरा पहली बार है कि बिना कंसीलिंग मैजिक के मैं लार्ज अमाउंट ऑफ माना रिलीज करने वाला हूँ एक ही बार में। माकोटो का इतना ज्यादा माना देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं। वहीं माकोटो काफी ज्यादा फोकस करके अपने ऊपर वापस से माना की वही फिजिकल फॉर्म को ले आता है। इसे देखकर टोमो और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। मोएशी की कहते हैं कि माकोटो ने तो अपने माना को डेंसेस्ट फॉर्म में मैटेरियलाइज कर लिया है, ये तो माना मैटर है। वो सुनकर माकोटो कहते हैं माना मैटर, ये नाम मुझे पसंद आया, मैं इसका यही नाम रखूंगा, ये मेरी स्पेस और फंक्शंस को स्ट्रेंथन करता है एक पावरफुल आर्मर के तौर पर। ऐसा बोलने के बाद माकोटो माना मैटर को यूज करके उस पत्थर को काफी जोर से मुक्का मारता है और उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर टोमो और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं माकोटो पूछते हैं कि ये कैसे था, तो अब टोमो चिल्लाकर कहती है कि आखिर ये क्या था। वहीं पर हम लोग को दूर जंगल में किसी को दिखाया जाता है। माकोटो के इस दिमाग को देखकर एक बंदा कहता है ये तो काफी खतरनाक माना है, क्या ये हमारे लिए खतरा है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है पता नहीं, लेकिन हम लोग को इसका कुछ करना होगा। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।